जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो मैं तो भाई पूरी उम्मीद ये है कि 25 से पहले 25 से पहले भी हो सकता है और हो सकता क्या होगा। निष्कलंक बापूजी जल्दी हम भक्तों के बीच में आ जाएंगे, क्योंकि इस समय शनि महाराज जो हैं वो न्याय का दंड लिए बैठे हुए हैं और वो दूध का दूध पानी का पानी कर रहे हैं। जो झूठ है वो आज पराजित होगा और जो सच्चाई ईमानदारी है धर्म की विजय होगी और धर्म का नाश होगा। न्यायपालिका द्वारा बापू निर्दोष निष्कलंक हम भक्तों के बीच में बहुत जल्दी क्लीन चिट लेकर के आ जाएंगे। तो महाराज जी ने जो बताया उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा, क्योंकि अभी 25 मई और 26 मई बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। वहाँ पर पूरी जमीन जो थी अपनी लीगल थी और कंस्ट्रक्शन जो बना हुआ सब लीगल है, कागज से सब मीठे मौजूद हैं और तुम उसको अनलीगल बताकर उसको हड़पना चाहते हो जमीन को। क्योंकि धर्म की जगह को हड़पना पाप नहीं महापाप होता है और इसका भी निर्णय धर्म के पक्ष में ही आएगा। और 26 तारीख की बात की जाए तो 26 तारीख को संत आसाराम जी बापू आश्रम अहमदाबाद मोटेरा की जमीन की अपील पर भी सुनवाई होनी है। जो गुजरात की जो डिवीजन बेंच ने जो मोटेरा आश्रम अहमदाबाद के खिलाफ जो फैसला सुनाया था उसके खिलाफ मोटेरा आश्रम अहमदाबाद की ओर से अपील दायर हुई थी, तो उसी अपील पर 26 मई को सुनवाई होनी है। और साथ में 25 मई से पहले भी कुछ बड़ी खबर आ सकती है, क्योंकि जो संत आसाराम जी बापू की ओर से जो अपील दायर हुई थी, जो निचली अदालत का जो फैसला आया था आजीवन कारावास की सजा का, उसके खिलाफ जोधपुर हाई कोर्ट में संत आसाराम जी बापू की ओर से जो अपील दायर हुई थी, तो उसकी सुनवाई भी पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। तो उसका फैसला भी कभी भी आ सकता है, यानी कि 25 मई के पहले भी आ सकता है। जैसे महाराज जी ने बताया कि अगर संत आसाराम जी बापू वहाँ से निर्दोष बरी हो जाते हैं तो जमानत लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। जैसे हंस जो है आप पानी में दूध डाल दीजिए तो दूध निकाल लेता, पानी को छोड़ देता है। इसी प्रकार इस समय बैठे हुए न्यायाधीश महोदय जो हैं वो सच्चाई और ईमानदारी रूपी अमृत को अलग कर देंगे और जो झूठ और बेईमानी करके जो लोगों ने षड्यंत्र किया था उसका पर्दाफाश हो जाएगा। और इसलिए निष्कलंक बापूजी जल्दी हम भक्तों के बीच में आ जाएंगे और जब भक्तों में फैसला हो जाएगा, जजमेंट आ जाएगा, तो फिर आगे की प्रक्रिया ही पूर्ण हो जाती है। कोई दोबारा प्रक्रिया बचती ही नहीं है। फिर जमानत लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं तो भाई पूरी उम्मीद ये है कि 25 से पहले भी हो सकता है और हो सकता क्या होगा। क्योंकि मैंने आपको बता रहा हूँ बार, क्योंकि इस समय शनि महाराज जो हैं वो न्याय का दंड लिए बैठे हुए हैं और वो दूध का दूध पानी का पानी कर रहे हैं। जहाँ सच्चाई और ईमानदारी होगी उसकी विजय होगी और जहाँ झूठ बेईमानी अत्याचार होगा उसका पराजय होगा। और इसलिए जो झूठ है वो आज पराजित होगा और जो सच्चाई ईमानदारी है धर्म की विजय होगी और धर्म का नाश होगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। न्यायपालिका द्वारा बापू निर्दोष निष्कलंक हम भक्तों के बीच में बहुत जल्दी क्लीन चिट लेकर के आ जाएंगे और बापू जिस प्रकार से हम भक्तों के बीच में पहले से आह्लादित करते थे फिर वही हमको आनंद और रस मिलेगा। तो 25 को तो जमानत याचिका पर सुनवाई है, उसके पहले भी फैसला आ सकता है जैसे आपने बताया, लेकिन 26 को मोटेरा आश्रम अहमदाबाद की जो अपील है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मतलब इसके संबंध में भी बताया था कि क्योंकि अब जब मामला ऐसी स्थिति है जब वहाँ पर पूरी ज़मीन जो थी अपनी लीगल थी
और कंस्ट्रक्शन जो बना हुआ सब लीगल है, कागज़ से सब मीठे मौजूद हैं, और तुम उसको अनलीगल बताकर उसको हड़पना चाहते हो ज़मीन को। तो ये भी तो अत्याचार ही है ना, ये भी तो अन्याय है। जैसे 5 गांव अगर वो देना नहीं चाहता था दुर्योधन कृष्ण को, पांडवों के लिए, ये आज उनके आश्रम, उनका आश्रम, पड़ोस की ज़मीनें, आश्रम सब आज हड़पने का षड्यंत्र वही उसी तरह से तो कर रहे हैं पूरे ना। तो ये भी तो अन्याय है ना, क्योंकि धर्म की जगह को हड़पना पाप नहीं महापाप होता है, और इसका भी निर्णय धर्म के पक्ष में ही आएगा, और ज़मीन का वाल बांका नहीं होगा। कि मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, जो भी इसका जजमेंट आएगा वो धर्म के पक्ष में आएगा, धर्म पक्ष में नहीं जाएगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज